Hello, good morning everybody. Once again I'm here to teach you the rest part of preposition. Before going to lesson, how are you? कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? Very good. Me too. Is very good in this pandemic period. मैं भी बहुत अच्छा हूँ. भगवान का शुक्र है कि आप भी अच्छे हैं और मैं भी अच्छा हूँ. लेसन को स्टार्ट करते हैं. लेकिन फिर से एक बार क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में कि इसके पहले जो आपको वीडियो दिया गया प्रीपोजिशन की, क्या आपने उसको अच्छे से ऑब्जर्व किया? अगर ऑब्जर्व किया हो तो शायद कुछ कंफ्यूजन भी रह गई होगी. कंफ्यूजन कैसे दूर होगा? जब ये प्रीपोजिशन का लेसन हम फिनिश कर लेंगे तब एक एक्सरसाइज डील करेंगे हम आपके साथ. बोर्ड पे ही एक्सरसाइज लिखेंगे, कुछ क्वेश्चंस लिखेंगे और उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, बताएंगे कैसे कैसे किस में क्या फीलिंग आता है, किस में क्या ऑप्शन फिल करेंगे, क्या प्रीपोजिशन फिल होगा, सारा डिस्कस करेंगे. उसके पहले आपको क्या करना होगा, मेरी बात को अच्छे से सुनना पड़ेगा, पूरा एकदम दिमाग लगाकर, पूरा माइंड खोलकर. क्लियर? चलिए शुरू करते हैं. In the previous video we have been taught the use of between, among and amongst, right? उसके बाद का टॉपिक आज पढ़ेंगे फिर से in और into. In और into it means in the grammar section what is the use of in and into. अगर इसकी हिंदी मीनिंग की बात कर ले माय डियर तो in और into दोनों का मतलब होता है फिर से में. क्या होता है? में. लेकिन दोनों का यूज अलग अलग, दोनों का डिफरेंस अलग अलग. इस डिफरेंस को बताने जा रहे हैं. हम अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा. बहुत सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है. आसान कॉन्सेप्ट जानने से पहले मैं बता दूं कि आप लोग अभी तक जितने भी ग्रामर का सेशन ज्वाइन किया होगा मेरे से पहले भी आपने बहुत सारे टीचर्स से पढ़ा जो ग्रामर आपको पढ़ाएंगे और उसमें आपको प्रीपोजिशन भी पढ़ाया गया होगा. उसमें आपको बेसिक नॉलेज में बताया गया होगा कि इनटू को मोशन में यूज करते हैं. इनटू को मोशन में यूज करते हैं. मोशन मतलब कैसे? जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई नाउन या कोई सब्जेक्ट मोशन में चल रहा हो, फिर रहा हो, घूम रहा हो, दौड़ रहा हो, तो इस कंडीशन में इनटू का यूज करते हैं. बेसिक नॉलेज है. लेकिन बेसिक से जब ऊपर उठ के आते हैं एडवांस लेवल में, तो मैं बता दूं माय डियर, बेसिक के बाद जब एडवांस में पहुंचते हैं तो इनटू का यूज बेसिक के साथ एडवांस में क्या होता है कि कभी कभी मोशन के साथ इनटू नहीं लगाते. मोशन के साथ इनटू नहीं लगाते. और मोशन के साथ कब इनटू लगाते हैं और मोशन के साथ कब इनटू नहीं लगाते हैं, ये डिस्कस करेंगे. उसके पहले चलते हैं इन में. इन, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन का यूज क्या है, इनसाइड टू इनसाइड, इनसाइड टू इनसाइड. इसके पहले भी जो भी आपने इन का यूज पढ़ा है, बहुत सारे यूज ऑलरेडी आपको जो एक दो वीडियो प्रीपोजिशन से रिलेटेड भेजा गया उसमें इन का यूज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. लेकिन यहाँ इसका कुछ अलग यूज है जिसमें पढ़ाया जाएगा इनसाइड टू इनसाइड. इनसाइड टू इनसाइड मतलब मान लिया कि यहाँ पे कोई रूम है, ठीक है, कोई रूम है और इस रूम में आप बैठे हैं. इस रूम में यहाँ पे एक कॉर्नर है और एक यहाँ पे चेयर लगी है. इस चेयर पर आप बैठ कर क्या कर रहे हैं, अपना स्टडी कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं. और स्टडी करते करते आपको क्या लगी, प्यास लगी, राइट. और प्यास लगी तो आप यहाँ से उठकर क्या करते थे, यहाँ कॉर्नर में एक फ्रिज रखी है और फ्रिज से आपने क्या किया, बॉटल निकालकर पानी पी लिया. देख लीजिए, आप यहाँ से चल कर गए हैं, मतलब आप है क्या, मोशन में गया, चल के गया. तो जब मोशन में गए हैं तो क्या इसका इंग्लिश मीनिंग जब बनाएंगे कि आप यहाँ से उठकर यहाँ गए तो क्या इन लगाएंगे या इनटू लगाएंगे? कि मैं अपने रूम में यहाँ से चलकर वहाँ गया. यहाँ पे मैं लिखूँ, मैं अपने रूम में यहाँ से चलकर वहाँ गया. ठीक है, यहाँ से चल के वहाँ गया.
कहाँ? रूम में लगा हुआ तो एन करना होगा, तो इसका क्या बनाएंगे? आई वेंट फ्रॉम, देखिए फ्रॉम यहाँ से, फ्रॉम आई वेंट फ्रॉम हेयर टू देयर, सॉरी देयर इन माई ओन रूम। ये आपका ट्रांसलेशन बन गया। तो देख रहे हैं कि मोशन में होने के बाद भी आप इन लगा रहे हैं, मोशन में होने के बाद भी आप इन लगा रहे हैं। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझिएगा। जनरली लोग कहते हैं कि इनटू का यूज मोशन के लिए करते हैं, लेकिन आपको हमने यहाँ बता दिया कि मोशन के लिए इन भी यूज करते हैं। क्लियर? अब बात आती है कि आपने यहाँ फ्रिज में से पानी निकाल कर पी लिया और प्यास इतनी ज़्यादा लगी थी कि ज़रूरत से ज़्यादा पानी पी लिया। क्लियर है? ज़रूरत से ज़्यादा पानी पी लिया, और ज़रूरत से ज़्यादा पानी पी लिया तो फिर आप जब स्टडी टेबल बैठकर पढ़ने की कोशिश करने, तो आपको थोड़ा सा अजीब सी फीलिंग आ रही है, आपको बैठने में आराम नहीं, कंफर्टेबल नहीं फीलिंग कर रहे, तब आप क्या करेंगे? थोड़ा सा ज़्यादा पानी पी रहा है तो थोड़ा सा टहल लेते हैं, रूम में टहल लेते हैं। तब आपने क्या किया? आपने इस रूम का चक्कर लगाना शुरू कर दिया। क्या किया? चक्कर लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पहले बढ़ाई, धीरे धीरे चला, फिर अपनी स्पीड बढ़ाई, फिर आप रूम में ही दौड़ने लगे। रूम में ही क्या करने लगे? दौड़ने लगे। मतलब मोशन आपका और बढ़ गया, मोशन आपका ऑलरेडी बढ़ गया। तो क्या फिर से आप यहाँ पे इंटू लगाएंगे कि मैं रूम में दौड़ रहा था या दौड़ रही थी? यहाँ पे लिखते हैं मैं रूम में दौड़ रहा या रही थी। ठीक है? तो यहाँ पे रूम में दौड़ रहा है, तो लिखेंगे आई वॉज रनिंग इन द रूम, इन द रूम या इन टू द रूम। क्या करेंगे आप? क्योंकि आपने पढ़ा मोशन के लिए इंटू लगाते हैं, और आपका ये अधूरा नॉलेज आपको इंटू लगाने पे फोर्स करेगा। लेकिन माय डियर, फिर से मैं बता दूं कि जब किसी रूम के अंदर, किसी भी कैंपस के अंदर, चाहे हम बैठे हों या फिर चल रहे हैं या फिर दौड़ रहे हैं, कितने भी मोशन में क्यों ना हो, उस कंपाउंड के अंदर ही हैं, तो इंटू कभी भी कहीं भी नहीं आएगा। क्या आएगा? इन आएगा। यहाँ लिखा हुआ है इनसाइड टू इनसाइड। बात समझ गए? इनसाइड टू इनसाइड। अब यही काम आप यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ से आपका दरवाजा निकलता है, और इस दरवाजे से निकल के आप दौड़ने लगे। यहाँ से निकलते ही आपने दौड़ने लगे, तो ये मोशन हो गया। और ये मोशन कहाँ है? इनसाइड से आउटसाइड। इनसाइड से आउटसाइड जब करेंगे तो इन की जगह इनटू होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं? बोलिए। वेरी गुड। इनसाइड से आउटसाइड करेंगे या आउटसाइड से इनसाइड करेंगे तब इनटू बनेगा। बात समझ रहा है? या फिर आप अंदर से बाहर आए इनटू करेंगे, क्लियर है? लेकिन आप बाहर से अंदर करेंगे तब क्या करेंगे? इनटू करेंगे? नहीं करेंगे। ये भी बताएंगे आपको कि अंदर से बाहर आए तो इनटू, सॉरी वेरी सॉरी इनटू नहीं होगा माय डियर। आप अंदर से बाहर आए तो आउटसाइड करते हैं, बाहर अंदर से बाहर आते हैं तो आउटसाइड करते हैं, लेकिन बाहर से अंदर जाते हैं तो इन या इनटू करते हैं। बाहर से अंदर जाते हैं तो इन या इनटू करते हैं। जैसे ये है, हमारे पास एक पेन है जो हमारे पॉकेट में है। कहाँ? पॉकेट। अब ये पेन मेरे पॉकेट से झांक रहा है, मतलब इस पेन का कुछ पार्ट पॉकेट से बाहर है और दिख रहा है, तब इसको बोलेंगे द पेन इज इन माई पॉकेट। क्या बोलेंगे? द पेन इज इन माई पॉकेट। क्यों? क्योंकि पेन का कुछ पार्ट बाहर से दिख रहा है, लेकिन यही पेन जब पूरी तरह से पॉकेट में ढक जाएगा, पेन नहीं दिख रहा है। बात समझ रहे हैं? जब ये पेन पूरी तरह से पॉकेट में ढक गया है तो यही इसी के लिए इनटू बन जाएगा। द पेन इज इनटू द बैग। क्लियर हो रही है? ध्यान रखेंगे। ये पेन है, यहां से उठाया और यहां पे डाल लिया। आई पुट द पेन इन माई पॉकेट। ऐसे अगर रखा है तो इन माई पॉकेट, और ऐसे ढक दिया तो बोला इनटू द पॉकेट। क्लियर है?
वेरी गुड। अब आप ये इन और इनटू का बात समझ में आ रही है आपको? समझ में आ रही है? इनसाइड टू इनसाइड रहेगा, कितनी भी बड़ी मोशन क्यों ना हो, इन लगाएंगे और हमेशा इन लगाएंगे, बशर्ते वो एक्शन इनसाइड हो, किसी कैंपस के अंदर हो, किसी रूम के अंदर हो। बात समझ रहे हैं? अब बात करते हैं इनटू की, और इनटू का जो यूज है वो बताया जाए कि मोशन इनवर्ड होना चाहिए। मोशन इनवर्ड होना चाहिए मतलब बाहर से अंदर होना चाहिए। इनवर्ड मतलब बाहर से अंदर होना चाहिए, ठीक है? बाहर से अंदर होना चाहिए तो क्या लिखते हैं? आई एम कमिंग इनटू माय रूम, ठीक है? आई एम कमिंग इनटू माय रूम, ये बिल्कुल परफेक्ट और करेक्ट सेंटेंस है। कब? जब आप अपने रूम में दौड़ कर आ रहे हैं तब। आप अपने रूम में दौड़ कर आ रहे हैं तब। आप अपने रूम में चल कर आ रहे हैं तब इनटू, ठीक है? लेकिन यही इनटू इन बनता है कभी कभी। आपने ऑब्जर्व किया होगा अपने स्कूल के क्लास में, अपने कोचिंग के क्लास में, कि जनरली जब एक स्टूडेंट यहाँ पे मान लीजिए क्लासरूम है और यहाँ पे आपके टीचर खड़े हैं, ठीक है? ये इसका दरवाजा है और यहाँ से कोई स्टूडेंट यहाँ पर आकर खड़ा हो गया। टीचर ऑलरेडी यहाँ है और स्टूडेंट ये आया और यहाँ पर खड़ा हो गया और टीचर से पूछता है मे आई कम इन। क्या पूछता है? मे आई कम इन। स्टूडेंट टीचर से पूछ रहा है मे आई कम इन, ठीक है? अब आप सोच रहे हैं कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इन ये लगा हुआ है, लेकिन मैंने बताया कि बाहर से जब अंदर जाते हैं तो इनटू लगाते हैं। यहाँ हमने लिखा भी है मोशन इनटू इनवर्ड। बाहर से जब अंदर जाते हैं तो इनटू लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे इन लगता है और ये बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है। ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है? कारण मैं बताता हूँ, बस 1 मिनट वेट कर लीजिए। अब कारण ये है कि ये लड़का मोशन में चल कर आया, मोशन में चल के आया, ये बात है, सही है ना? कि लुढ़क के भी आएगा तब भी मोशन है, ऐसे ऐसे चल के आएगा तो भी मोशन है, दौड़ के आएगा तो भी मोशन। लेकिन मोशन में ये लड़का आया और यहाँ पर क्या हो गया? स्टॉप। गेट पर आकर हो गया स्टॉप, और वहां पर स्टॉप होने के बाद टीचर से ये क्वेश्चन करता है, टीचर से रिक्वेस्ट करता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं? टीचर बोलेंगे यस कम इन, ऐसे बोलते हैं ना टीचर बोलते हैं यस कम इन। इनटू क्यों नहीं लगा? टीचर ने भी क्यों नहीं बोला यस कम इनटू? क्या कारण है? कारण ये है माय डियर कि मोशन इनवर्ड, ये जो लड़का यहाँ पे खड़ा हो गया, क्या ये छलांग लगा के रूम में जाएगा? छलांग लगा के रूम में जाएगा? अगर ये लड़का, अगर ये स्टूडेंट, अगर ये लड़की छलांग लगा मतलब जाके गेट पर ऐसे खड़ा हो गया, अपना दोनों पाँव ऐसे ऐड करके, और टीचर ने जैसे ही बोला कि अंदर आ जाओ, तो क्या ऐसे छलांग लगाएगा? नहीं लगाएगा। वो ऐसे 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 करके जाएगा। क्लियर है? और जब ऐसे 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 करके जाके इनवर्ड होता है तब इन लगाते हैं। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रहा? लेकिन इनटू कब लगाते हैं मोशन में, ये बताते हैं। यहाँ लिखा हमने मोशन इनवर्ड इनटू यूज करते हैं। मान लिया जाए ये छत है, उस रूम का छत है और छत में एक होल है, और ये स्टूडेंट यहाँ से नहीं आकर ये सीढ़ी के सहारे यहाँ पर खड़ा हो गया, ठीक है? और यहाँ से ये क्या किया? धड़ाम से छलांग लगा दिया। क्या किया? धड़ाम से छलांग लगा दिया। मतलब ये कि ये स्टूडेंट जिस धरातल पे, जिस बेस पे वो खड़ा था, उस बेस को सडनली छोड़ दिया। ध्यान से समझेंगे। जिस बेस पे, मतलब छत पे वो लड़का खड़ा था यहाँ, और यहाँ से सडनली छोड़ दिया।
धीरे से नहीं छोड़ा, ऐसे खड़ा, ऐसे अगर होता खड़ा और ऐसे ऐसे छोड़ता तो मतलब सडनली नहीं है, लेकिन ये क्या किया, अचानक इसको कूद गया, अचानक इस सरफेस को, अचानक इस छत को छोड़ दिया। और जब अचानक किसी सरफेस को छोड़कर किसी दूसरे सरफेस पे पहुंचते हैं तो माय डियर इनटू यूज करते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? हाँ, ये लड़का इस सरफेस को अचानक छोड़ता है और यहाँ से धड़ाम से यहाँ पे कूद पड़ता है, एंड देन इन दिस केस वी कैन यूज इनटू इंस्टेड ऑफ इट। क्लियर है, इनके जगह पे इनटू यूज करते हैं। लेकिन यही लड़का ये यहाँ से धड़ाम से नहीं कूदकर किसी रस्सी के सहारे धीरे धीरे अगर आता है तो फिर इन करेंगे। बात समझ में आ रही है? और भी एग्जाम्पल, मान लिया एक कुआं है, ये क्या है, वेल मान लीजिए, क्या बोलते हैं उसको, कुआं को वेल, वेल ही होता है सर, वेल है, कुआं है, और इस कुएं के ऊपर हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे आप यहाँ हम खड़े हैं, और हमारे पास दो हाथ है और दोनों हाथ में एक कागज का टुकड़ा है और एक पत्थर है, एक कागज का टुकड़ा है और एक क्या है, पत्थर है। तो हमने क्या किया, यहाँ से कागज का टुकड़ा इसके अंदर डाला, कुएं के अंदर डाला, तो बताइए ये जो कागज का टुकड़ा है धड़ाम से नीचे जाएगा? नहीं जाएगा, कागज का टुकड़ा हवा में तैरते हुए जाएगा। ठीक है, अब कागज का टुकड़ा कुएं में गिर रहा है, कहाँ गिर रहा है, कुएं में, और में आ गया तो हमें इन यूज करना है या इनटू यूज करना है? अब दोनों में से कौन यूज करना है? तो जब ये कागज का टुकड़ा धीरे धीरे हवा में तैरता हुआ जा रहा है, मतलब स्लो मोशन है, मोशन तो है लेकिन स्लो है, तब उस कंडीशन में हम इन यूज करेंगे। द पीस ऑफ पेपर इज गोइंग इन द बेल या फॉलिंग इन द बेल। लेकिन वही दूसरे हाथ में जो मेरे पास पत्थर है, दूसरे हाथों में जो मेरे पास पत्थर है, उसको अगर हमने कुआं में फेंका तो ये क्या करेगा, धड़ाम से गिरेगा। ठीक है, और जब ये धड़ाम से गिरेगा तो इसी को हम इनटू कहते हैं। समझ में आ रही है बात? क्लियर हो रहा है? वेरी गुड, गुड बॉय, वेरी गुड। और भी एग्जाम्पल लेते हैं क्या? अच्छा सा एग्जाम्पल सर, क्लियर? चलिए नहीं देते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पे नदी बहती है, क्या है, नदी बहती है, और यहाँ है उसका क्लिफ। क्लिफ समझते हैं, नदी के किनारे गए होंगे तो आपको क्लिफ समझ में आएगा। क्लिफ नदी के किनारे, मतलब नदी है और नदी के किनारे में जो मिट्टी का परत बन जाता है, उस मिट्टी के परत के नीचे जमीन गंगा बहती रहती है या नदी बहती रहती है, और उस क्लिफ पर, इस क्लिफ पर चढ़ के हम नदी को देखते हैं। ये क्लिफ है, इसी को क्लिफ कहते हैं, किनारा। किनारे एक जो होता है ऐसा किनारा होता है, ये नदी बहती है, एक समतल किनारा होता है, तो इसको क्लिफ नहीं बोलते। क्लिफ जो नदी के पानी से ज़्यादा ऊपर हो और खड़ा हो। ठीक है, अब यहाँ पे गए और आई एम वेरी गुड स्विमर, मैं हूँ यहाँ पे, महेश सर हैं यहाँ पे, और महेश सर को बहुत अच्छे से तैरने आता है। मान लिया कि ऐसे तैरने आता नहीं मेरे को, लेकिन मान लिया थोड़ी देर के लिए कि महेश सर को बहुत अच्छा तैरने आता है, नदी में बहुत अच्छे से तैरते हैं, नो हाउ टू स्विम इन द रिवर। अब ये महेश सर क्या किए, यहाँ खड़े हैं, मतलब किसी बेस पर खड़े हैं, किसी समतल भूमि पर खड़े हैं, और यहाँ से इन्होंने क्या किया, छलांग लगा दी। तो जब यहाँ से महेश सर ने छलांग लगा दी तो क्या किया, इस सरफेस को अचानक छोड़ दिया या फिर धीरे धीरे छोड़ दिया? अगर धीरे धीरे छोड़ा है तो इन लगाएंगे, अगर अचानक छोड़ दिया है तो इनटू लगाएंगे। तो हम महेश सर क्या लिखेंगे, इसका सेंटेंस क्या बनेगा, महेश सर जंप्ड इनटू द रिवर, क्योंकि उन्होंने अचानक छोड़ दिया है और अचानक पानी में भी गिरे। बात समझ में आ रही है? अचानक धड़ाम से पानी में गिर गए। अगर ये महेश सर कागज का टुकड़ा होते और ये धीरे 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 तैर कर आते, हवा में तैर कर आते, तब इन लगाते, लेकिन ये वहाँ से भारी है, 70 किलो का वजन है बॉडी में, और ये यहाँ से जब छलांग लगाए तो धड़ाम से पानी में कूद पड़े, और ये बहुत स्पीड मोशन दिखाता है। दैट इज व्हाई वी शुड यूज इनटू इंस्टेड ऑफ इन। क्लियर? वेरी गुड। अब बात आती है कि महेश सर यहाँ छलांग लगा के तो आ गए, और एक दफा वो अंदर तक गए,
पानी के अंदर तक छलांग लगाएंगे, ऊपर से कूदेंगे तो पानी के अंदर तक जाएंगे, इनटू द वाटर, डीप इनटू द वाटर महेश सर चले गए और फिर कुछ सेकंड बाद ये फिर से वापस आते हैं, ऊपर आ गए और ऊपर आकर ये वहां से क्या करने लगे, तैरने लगे पानी के ऊपर। पानी के ऊपर क्या करने लगे, तैरने लगे। बात समझ में आई? अब बताइए कि महेश सर जब यहाँ से कूदे तो इनटू लगा दिए, लेकिन महेश जब यहाँ पे तैरने लगे तो क्या लगाएंगे, महेश सर पानी में तैर रहे हैं या महेश सर नदी में तैर रहे हैं, क्या बताएंगे, बताइए, सोचिए, फास्ट सोच लिए, नहीं सोचे, हम बताते ना। अब क्या करते हैं, महेश सर यहाँ पे ऑलरेडी पानी में हैं, ऑलरेडी पानी में, तो ऑलरेडी पानी में है तो इनटू लगाएंगे ही नहीं, इन लगाएंगे तो महेश सर इज स्विमिंग इन द रिवर, इन द रिवर, इन द रिवर। इनटू कब लगाते हैं, मोशन के लिए। इनटू कब लगाते हैं, मोशन के लिए। किसी एक स्थान को अचानक छोड़ देना और किसी दूसरे स्थान पर अचानक पहुंच जाते हैं तब इनटू करते हैं, लेकिन महेश सर तो ऑलरेडी पानी में थे, ठीक है, इसलिए इनटू नहीं लगा के इन लगाएंगे, इन द रिवर, आई एम रनिंग, सॉरी आई एम स्विमिंग इन द रिवर। और यहाँ से छलांग लगाते, छलांग लगाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जंप। महेश सर जंप्ड इनटू द रिवर, महेश सर स्विम इन द रिवर। डिफरेंस क्लियर हो रहा है, हो रहा है, वेरी गुड, गुड। अब आगे बढ़ते हैं, इसके आगे चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट में क्या है, यूज ऑफ प्रीपोजिशन में नेक्स्ट में पढ़ना है आपको यूज ऑफ सिंस और यूज ऑफ फॉर, यूज ऑफ सिंस एंड यूज ऑफ फॉर। आप फिर से मैं बता दूं कि आप अगर पिछले क्लास में 9th में होंगे तो वहाँ आपने ट्रांसलेशन में और ग्रामर में यूज ऑफ सिंस और फॉर पढ़े होंगे, आपको याद भी होगा। अगर नहीं हुआ तो मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ, वही यूज़ यहाँ भी पढ़ रहे हैं, वही यूज़, सेम यूज़। सिंस के लिए बताया जा रहा है पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर के लिए बताया जा रहा है पीरियड ऑफ टाइम। हम बताएंगे ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम। अब पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर ले तो बताया जा रहा है पॉइंट ऑफ टाइम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सब पॉइंट ऑफ टाइम। सुबह में, दोपहर में, शाम में, रात में, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। 1 तारीख, 2 तारीख, 4 तारीख, 20 तारीख, 25 तारीख, पॉइंट ऑफ टाइम, समझ रहे हैं। 2001, 2002, 2003, 2004, 1990, 1890, ये सब पॉइंट ऑफ टाइम जो एक परफेक्ट टाइम को डिनोट करता है। वैसा टाइम जो एक परफेक्ट टाइम को डिनोट करता है वो होता है पॉइंट ऑफ टाइम। और पीरियड ऑफ टाइम जो एक अवधि को डिनोट करता है। अवधि को डिनोट करना मतलब पीरियड को डिनोट करना, बात समझ रहे। जैसे मान लिया कि आपका क्लास स्कूल का हो या कोचिंग का, कितने मिनट का चलता है, मान लिया 40 मिनट का चलता है, कितने मिनट का, या मान लिया 1 घंटे का चलता है, 1 घंटे का चलता है। तो आप ये बताइए कि 1 घंटे का आपका क्लास परफेक्ट चल पाता है? कभी हो सकता है 59 मिनट में ख़त्म हो गया, या कभी हो सकता है वो 1 घंटा 10 मिनट हो गया, या कभी हो सकता है 1 घंटा 1 मिनट चला, या कभी हो सकता है 55 मिनट में ही बेल लग गया। इस बात से ये पता चलता है कि ये जो आपका पीरियड है 1 घंटे का, वो एक पीरियड है, वो एक पीरियड है, पीरियड ऑफ टाइम है, बट नॉट अ पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर, बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल के द्वारा कि मैं 5 बजे से पढ़ रहा हूँ, मैं 5 बजे से आई हैव बीन रीडिंग सिंस 5 o'clock। ये जो एग्जाम्पल दिख रहा है आपको, आई हैव बीन रीडिंग सिंस 5 o'clock। दूसरा एग्जाम्पल देखिए इसी को, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 5 hours।
देख लिए एग्जाम्पल को मैं समझा भी देता हूँ, डोंट बी वरी। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये 2 टाइम दिया हुआ है। कितने टाइम दिए हुए हैं? 2 टाइम है, 2 सेंटेंस है, 2 टाइम है, और दोनों टाइम में पहले टाइम में सिंस लगा, दूसरे टाइम में फॉर लगा। व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन both of the sentence? I'm telling you the difference between both of the sentences. Be focused, okay? Be concentrated. अब मैंने जो डिफरेंस बताया पीरियड ऑफ टाइम का और पॉइंट ऑफ टाइम का, ये जो 5 बजे है, ये पॉइंट ऑफ टाइम में एग्जैक्ट टाइम बता रहा है 5 बजे। एकदम हम जब भी कोई बोलता है कि मैं 5 बजे से पढ़ रही हूँ, मैं 5 बजे से खेल रही हूँ, मैं 5 बजे से जगा हूँ, मैं 5 बजे से सो रही हूँ, तो एग्जैक्ट टाइम बता रहा है। हमारा जो ध्यान जाता है बस 5 बजे पड़ जाता है। 5 बजे से 1 मिनट पहले नहीं जाता है, 5 बजे से 1 मिनट बाद नहीं जाता है। हमारा जो फोकस है, हमारा जो आइडिया, हमारा जो माइंड है, जो बच्चा बोल रहा है, जो भी व्यक्ति बोल रहे हैं कि मैं 5 बजे से पढ़ रहा हूँ, तब उसकी बात को सुनकर हमारा माइंड 5 बजे को फोकस करता है, 1 मिनट पहले और 1 मिनट बाद नहीं करता है। इसीलिए वो क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, और पॉइंट ऑफ टाइम के पहले सिंस का यूज करते हैं। क्लियर? वेरी क्लियर। अब आते हैं फॉर की। ये कह रहा है 5 घंटे से पढ़ रहा है। ये जो सब्जेक्ट है वो अपने आप को बता रहा है कि वो 5 घंटे से पढ़ रहा है। तो ये माय डियर 5 घंटा जो है ये परफेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको 1 घंटे वाली 40 मिनट बाद, वैसे अब ये 5 घंटा क्या परफेक्ट 5 घंटा ये पढ़ाई किया? हो सकता है 5 मिनट पहले इसने स्टार्ट किया, या हो सकता है 1 मिनट पहले स्टार्ट किया, या हो सकता है 5:05 में स्टार्ट किया, या हो सकता है 5:10 में स्टार्ट किया। ये तो एक्यूरेट नहीं है। क्यों एक्यूरेट नहीं है? क्योंकि पहला वाला सेंटेंस जब बोलता है कोई कि मैं 5 बजे से पढ़ूँ, तो हमारा माइंडसेट है कि पॉइंट पे चला गया कि 5 बजे से पढ़ाई कर रहा है। लेकिन जब किसी को कोई बच्चा बोलता है कि मैं 5 घंटों से पढ़ रहा हूँ, तो हमारा माइंड ये बात फोकस नहीं कर पाता है कि अभी से 5 घंटा पहले कितना बजा होगा, हमें उंगली पर गिनना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि अभी से 5 घंटा पहले कितना टाइम हुआ। समझ रहे हैं? जब उंगली पे गिनना पड़ गया मतलब समझ लीजिए वो पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। लेकिन अब गिनने की जरूरत नहीं पड़ी तो वो पॉइंट ऑफ टाइम है। फिर से मैं बता दूं, ये 5 घंटे, 1 मिनट में, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 5 घंटा किया मतलब इक्वल टू कितना हो गया? 300 मिनट्स। कितने 300 मिनट्स? क्या एग्जैक्टली इस बच्चे ने 3 घंटे मिनट पढ़ाई की है? 1 मिनट भी लैप्स नहीं हुआ, 1 मिनट भी कम नहीं हुआ, 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं हुआ। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसीलिए ये पीरियड है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, ये पीरियड ऑफ टाइम है। और माय डियर पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर यूज करते हैं और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस यूज करते हैं। एनी डाउट? एनी क्लियर? बात समझ रहे हैं? फिर से और बता दें क्या, बहुत लंबा चला जाएगा कि मैं जो हूँ वो 20 वर्षों से पटना में रह रहा हूँ। मैं 20 वर्षों से पटना में रह रहा हूँ। क्या है बताइए कि ये जो 20 वर्ष है ये पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है? 20 वर्ष, अभी से 20 वर्ष पीछे जाएंगे तो ऐसे ऐसे गिनना पड़ेगा, ठीक है, या फिर माइंड में कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा कि अभी से 20 साल पहले जाएंगे तो 2000 ईस्वी आएगा। और लगता है सर 2000 ईस्वी से पटना में रह रहे हैं, दैट इज़ नॉट अ पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज़ अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन जैसे ही मैं बोलूँ कि मैं 2020 से पटना में रह रहा हूँ, माय डियर 2020 इज अ पॉइंट ऑफ टाइम एंड वी शुड यूज सिंस बिफोर दैट। क्लियर? क्लियर? आप मान लिया 16 साल के, ठीक है, हाँ, आप बोलेंगे मैं 16 साल पहले जन्म ली थी या लिया था, तो ये 16 साल पीरियड है, और पीरियड के लिए फॉर आप 16 साल पहले ऑलरेडी जाएंगे। 16 साल पहले कितना? 2004 में मैंने जन्म लिया। मान लिया 2004 में आपने जन्म लिया तो ये 2004 फिक्स टाइम है, परफेक्ट टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सेंस यूज करते हैं। क्लियर? चलते हैं इसके आगे, इसको रेस कर लेते हैं, फिर चलते हैं। एक बात बताना मैं भूल गया, ये सेंस जो है पॉइंट ऑफ टाइम, ये मैंने आपको नहीं बताया, लिख तो दिया लेकिन बताया नहीं। मैं बता देता हूँ कि सेंस का यूज हमेशा प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में किया जाता है।
प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड होते हैं, पास्ट टेंस के 4 काइंड होते हैं, ऑलरेडी मालूम है। और इन चारों मतलब कुल मिलाकर 8 टेंस के साथ सिंस का यूज करते हैं। लेकिन माय डियर, फ्यूचर के साथ सिंस का यूज नहीं करते हैं, कभी भी नहीं, गलत हो जाएगा। अगर आपको कहीं दिख गया फ्यूचर के साथ, मतलब सेंटेंस में शैल और क्या लगा हो, विल, और इसके साथ अगर सिंस कहीं दिख गया है तो वो गलत हो जाएगा। फ्यूचर में सिंस यूज नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, कभी नहीं होता है। बात समझ गए? हाँ, केवल प्रेजेंट और केवल पास्ट। ठीक है, आगे चलते हैं इरेज करके। आगे का यूजेज स्टार्ट किया हमने। आगे के यूज में आप पढ़ेंगे फ्रॉम और ड्यूरिंग। फ्रॉम का यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अब ये पॉइंट ऑफ टाइम का नाम सुनते हैं आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि अभी अभी आपने पॉइंट ऑफ टाइम में सेंस पढ़ाया और फिर से आप पॉइंट ऑफ टाइम में क्या पढ़ा रहे, फ्रॉम। दोनों में डिफरेंस भी बता देता हूँ। सिंस वाले पॉइंट ऑफ टाइम में पढ़ा, उसमें आप केवल प्रेजेंट और पास्ट में उसको यूज करते हैं। केवल प्रेजेंट और केवल पास्ट में, फ्यूचर में यूज नहीं करते हैं। लेकिन फ्रॉम प्रेजेंट में भी यूज करते हैं, पास्ट में भी यूज करते हैं और इवन फ्यूचर में भी यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं बता दूँ कि मैं तुम्हें मंडे को मिलूंगा, या मैं तुम्हें मंडे से ज्वाइन करूंगा, मैं तुम्हें मंडे से ज्वाइन करूंगा, या फिर मैं कोचिंग क्लास मंडे से जाऊंगी, या मैं कोचिंग क्लास मंडे से जाऊंगा। समझ रहे हैं ना? तो मंडे से पॉइंट ऑफ टाइम, मंडे पॉइंट ऑफ टाइम, कल पॉइंट ऑफ टाइम है, 4 दिन बाद पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है। ध्यान रखें, पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे लिख दो आई विल गो टू माई स्कूल, ही कर लेते हैं, माई स्कूल फ्रॉम मंडे, फ्रॉम मंडे। ठीक है, क्लियर? ये पॉइंट ऑफ टाइम में और फ्रॉम यूज करते हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। सिंस फ्यूचर में नहीं, लेकिन फ्रॉम प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी। मतलब टोटल 12 जो पार्ट होते हैं एक टेंस के, 12 पार्ट में सेंस फ्रॉम का यूज करेंगे इन द सेंस ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम। अब बात करेंगे ड्यूरिंग की। ड्यूरिंग मतलब यहाँ लिखा हुआ थ्रू आउट द ड्यूरेशन और अवधि। अवधि समझते हैं ना, ड्यूरेशन। अब इस ड्यूरिंग का इस्तेमाल कब करते हैं? एग्जाम्पल से बात को समझेंगे कि आपके टीचर आपका क्लास ले रहे हैं, अभी ऑनलाइन क्लास में नहीं, ऑनलाइन क्लास में हम क्लास ले रहे हैं तो आप अकेले वीडियो देख रहे हैं और उस समय आपके पास शायद कोई गॉसिपिंग करने वाला नहीं होता है, इसलिए आप आराम से वीडियो देखते हैं। लेकिन आप अपने उन क्लास को याद कीजिए जिसमें ऑफलाइन क्लास होता था। आप कोचिंग के क्लास में या स्कूल के क्लास में 40, 50, 60 बच्चों की भीड़ में बैठी होती थी और आपको उस समय आपके टीचर पढ़ा रहे होते हैं। जब आपके टीचर उस समय पढ़ा रहे होते हैं तो आप में से कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो टीचर्स की बात को नहीं सुनकर